गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण मूलम। भावा भाव विकारश्च स्वभावदिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेशः सुखे नैवोपशाम्यति। अब ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का आरंभ करते हैं। चित्त की शांति आत्मज्ञान से ही होती है। बिना आत्मज्ञान के कोई भी उपाय करके नहीं होती। इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को कहते हैं। भावाभाव अर्थात स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात कार्य हैं वे सब माया के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं और निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार नहीं होता। प्रश्न, माया जड़ है, आत्मा चेतन है। केवल जड़ माया से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और ना केवल चेतन से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि निरवयव आत्मा से सावयव कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है और ना केवल जड़ माया में आप से आप बिना चेतन के संबंध कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि होवे तब बिना ही कुलाल के आप से आप मृत्तिका से घट उत्पन्न हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। तब आपने कैसे कहा कि स्थूल सूक्ष्म रूप कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते? उत्तर, हे जनक, जैसे चुंबक पत्थर की शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है, चुंबक पत्थर में नहीं होती, वैसे चेतन की सत्ता करके माया से कार्य उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते हैं। जैसे शरीर में जीवात्मा की सत्ता से नख रोम आदि उत्पन्न होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा असंग है, निर्विकार है, शरीर विकारी और नासी है। आत्मा नित्य है, चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष बिना परिश्रम के शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं होता। मूलम। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वासः शान्तः क्वापि न सज्जते। प्रश्न, आपने कहा है कि आत्मा की सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं, सो आत्मा दो हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा ईश्वरात्मा है। दोनों में से किसकी सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं? उत्तर, ईश्वरात्मा की सत्ता करके जगत भर के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह आत्मा अपने शरीर मात्र में ही है और इसी कारण परिच्छिन्न है। उसकी सत्ता करके जगत के पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और सारे जगत से बड़ा है। उसकी उपाधि माया भी बड़ी है। इसी वास्ते सर्वत्र ईश्वर की सत्ता करके पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जीव की उपाधि जो अंतःकरण है वह अल्प शरीर में स्थित है। इस वास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के अवयव अधिक बढ़ते हैं। अल्प उपाधि वाला होने से जीव अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला है और बड़ी उपाधि वाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसी कारण ईश्वर को ही लोक जगत का कर्ता मानते हैं। वास्तव में वह कर्ता नहीं है, केवल माया उपाधि करके कर्तृत्व व्यवहार भी ईश्वर में गौड़ है, मुख्य नहीं है। वह वास्तव में अकर्ता है और जीव भी वास्तव में अकर्ता है। प्रश्न, आपने पूर्व कहा था कि चेतन एक है, अब आप जीव और ईश्वर भेद करके दो चेतन कहते हैं। उत्तर, वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेदशा हो जाता है। हे राजन, अविद्या तत्कार्य रहितः शुद्धः। अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित जो चेतना है उसी का नाम शुद्ध चेतन है। उसी को निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। सर्वनाम रूपात्मक प्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वं ब्रह्मत्वं। संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच के अध्यास का जो अधिष्ठान होवे उसी का नाम ब्रह्म है। उसी शुद्ध चेतन में सारा नाम रूपात्मक जगत अध्यस्त है। माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है। माया एक है, इस वास्ते उसमें प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर भी एक ही कहा जाता है। अविद्या के अंश अंतःकरण नाना हैं, उनमें प्रतिबिंबित चेतन भी नाना है। चेतन के तीन भेद हैं, विषय चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमात्र चेतन।
घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यतम। घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम। घटावच्छिन्न चेतन का नाम विषय चेतन है। अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम। अंतःकरण की वृत्त्यवच्छिन्न चेतन का नाम प्रमाण चेतन है। और अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम प्रमात्र चैतन्यम। अंतःकरणावच्छिन्नम चेतन का नाम प्रमात्र चेतन है। घटाधिक विषय अनंत हैं, इसलिए उनसे संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियाँ भी अनंत हैं और अंतःकरण भी अनंत है। इन उपाधियों के भेद करके चेतन के भी अनंत भेद हो गए हैं। वास्तव में चेतन एक महाकाश की तरह है। जैसे महाकाश का घट मठ आदि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अंतःकरणों का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे निश्चय करने वाला पुरुष निश्चर्चित होकर कहीं भी संशक्त नहीं होता। मूलम आपदाः संपदाः काले दैवादेवेति निश्चये तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति। प्रश्न, यदि ईश्वर ही सर्व जगत का रचने वाला माना जाएगा तब फिर किसी को दरिद्री, किसी को धनी, किसी को दुखी, किसी को सुखी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए ईश्वर में विषम दृष्टि आदि दोष आते हैं। उत्तर, हे राजन, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचे, सो तो नहीं है, क्योंकि गीता में भी लिखा है न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर जीवों के कर्तृत्वपने को और कर्मों को नहीं रचते हैं और कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता है। ये सब अनादिकाल के संस्कारों से होते हैं, अर्थात अनादिकाल से चले आते हैं। इस वास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता है। प्रश्न, कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता है और जीव असमर्थ है, वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आवेगा? उत्तर, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावे और फिर उनको फल देवे, या जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रवाह रूप करके सारा जगत अनादि चला आता है। कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता है। जैसे पृथ्वी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्म रूप से बीज बने रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जुदा खेतों में जुदा जुदा बीज हल जोत कर किसान बो देता है, यानी किसी में चना, किसी में गेहूँ, किसी में मटर आदि बोता है, परंतु बिना तरी के वे नहीं उत्पन्न होते हैं और पानी बिना बीज के फल को नहीं दे सकते हैं। जब खेत बोया हो और समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एक सी बराबर होती है, पर जैसा जैसा बीज जिस खेत में होता है, वैसा वैसा उसमें फल उत्पन्न होता है। न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है। खेत, बीज और वर्षा तीनों मिलकर के ही फल को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दृष्टांत में बादल स्थानापन्न ईश्वर है, खेत स्थानापन्न जीवों के अंतःकरण है, बीज स्थानापन्न जीवों के संचित कर्म है। ईश्वर की सत्ता रूपी वर्षा सर्वत्र तुल्य है, क्योंकि ईश्वर चेतन सर्वत्र तुल्य है, परंतु जैसे जैसे जिसके कर्म रूपी बीज अंतःकरण रूपी खेत में स्थित है, वैसे वैसे उसको फल होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अर्थात कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसमें विषम दोष आवे, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है। प्रश्न, यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे तब दयालुता आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे। उत्तर, दयालुता आदि गुण यदि माने जावेंगे तब न्यायकारिता नहीं रहती है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता है। यदि दयालुता करेगा तब किसी हननकर्ता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा, और यदि देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे हैं। उसके दुख को देखकर राजा को उस पर दया होगी और दया के वश होकर राजा उसको छोड़ देगा, तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी।
इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े बड़े असाध्य रोगों करके दुखी हैं। रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते हैं और उनका दुख दूर नहीं होता है। लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं और जीव कर्म के फल दुखों को भोग कर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हैं, अनेक प्रकार के उनके फल हैं, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी हैं, दयालु नहीं हैं। प्रश्न, फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करने के काल में क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर आप दयालु हैं, कृपालु हैं और न्यायकारी हैं? उत्तर, गुणारूप के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती है। जैसे मिथ्या कल्पी हुई मूर्ति के ध्यान करने से अर्थात उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शांति और आनंद होता है, अर्थात चित्त के निरोध से नित्य आत्म सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दयालुतादिक गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुष को आनंद होता है। उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुतादिक गुणों का आरोप्य करना निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत हैं। गुण माया का कार्य है और माया के संबंध करके ईश्वर गुणों वाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों को आपदाएं और संपदाएं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। ऐसे निश्चय करने वाला जो पुरुष है और भोगों की तृष्णा से जो रहित है और जिसके इंद्रियादिक वश में है और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता है, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वें प्रकरण के 3 श्लोक आज हुए हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।